हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इतिहास का पहला टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है, जिसके अंदर हमने संस्थापक देखे थे। जैसे अजमेर का संस्थापक कौन है, जयपुर का संस्थापक कौन है, जोधपुर के संस्थापक कौन है ना। और इस संस्थापक कौन है और कौन से सन में उसकी स्थापना हुई है, ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आप अपने अगर आपने पुराने पेपर वाली जो सीरीज चल रही है वो देखी होगी तो आपको पता होगा संस्थापक से सवाल आता है। 2016 के अंदर भी कोटा के संस्थापक कौन थे ये पूछा गया था। लेब असिस्टेंट 2016 वाला जो पेपर हुआ था ना, उसके अंदर तो उसके अंदर आंसर था माधो सिंह। तो कहने का मतलब ये है कि वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। मुश्किल से 13-14 मिनट की वीडियो बनी और पूरा टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो वो वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको राजस्थान जी के मतलब सिखवा राजस्थान जीके करके आई थिंक प्लेलिस्ट है, तो वहां पे आपको वो मिल जाएगी। और ये वीडियो भी उसी के बाद मिलेगी, ठीक है। मतलब ये अपलोड तो हो जाएगी अगर आपको, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हो जाती है ना, तो वीडियोस ढूंढने में टाइम लगता है। तो आप एक काम क्या करो, प्लेलिस्ट में जाया करो, आपको जो देखना है आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख युद्ध स्थल, ठीक है। हमने संस्थापक देख लिए थे, ये हमारा सेकंड टॉपिक है और ये टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख युद्ध स्थल। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल। क्या है ना, पहले तो ये पूछ लेते थे कि ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ या कौन से ईयर में हुआ, या फिर मतलब किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। बट आजकल क्या है ना कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो आजकल क्या है, युद्ध का क्रम पूछ लेते हैं। आपने देखा होगा, मैंने जो पुराने पेपर्स करवाए हैं उसमें बहुत सारे पेपर्स में कालानुक्रम पूछा हुआ है। मतलब आपसे क्रम पूछ लिया कि कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ। तो आप ये तभी बता सकते हो जब आपको सारे युद्ध के डेट वगैरह आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता होगी तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध कौन से सन में हुआ था। अगर चारों के बारे में नॉलेज रखते हो तो ही करेक्ट होगा आंसर, अदरवाइज नेगेटिव करवाओगे जो अलग, है ना। तो कहने का मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक दो सवाल आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और मुझे नहीं लगता इस वीडियो से कुछ बाहर जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी युद्ध थे इसमें कवर करवाए हुए हैं। तो देखो, पहला अपन अजमेर की बात करते हैं। तो अजमेर के अंदर दोराई का युद्ध हुआ था, ठीक है। अजमेर के अंदर हुआ था दोराई का युद्ध। और किस किस के बीच में हुआ था, तो ये औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो सन 1959 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। तो ये तो हो गया अजमेर के मतलब अजमेर के दारा अजमेर के युद्ध के, दोराई का युद्ध के बारे में, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं नागौर में। तो नागौर में ये वाला जो युद्ध है वो बहुत फेमस है, मतीरे की राड़ वाला युद्ध, है ना। नागौर में हुआ था ये युद्ध और मतीरे की राड़ हुई थी। ये अब खाने वाला तरबूज नहीं है, क्योंकि मारवाड़ी लोग, मुझे पता है कि मारवाड़ के अंदर शायद मतीरा ही बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरबूज के पीछे लड़ाई हो गई है ना, ये कोई बड़ी लड़ाई है इनकी। तो मतीरे की राड़ हुई थी, जो कि 1644 ईस्वी में 1644 ईस्वी में हुआ था, तथा नागौर के अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है मतीरे की राड़ किन किन के बीच में हुई थी, तो याद रखना, नागौर के तो अमर सिंह थे, है ना, और बीकानेर के कर्ण सिंह थे, इनके मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो 1644 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो इसमें अमर सिंह की विजय हुई थी, ठीक है। इसके बाद में नागौर में ही एक युद्ध और देखने को मिलता है, गिंगोली बोल सकते हैं, गिंगोली बोलते हैं या भिंगोली का युद्ध, एक ही बात है, गिंगोली या भिंगोली का युद्ध। तो ये 1807 ईस्वी में परबतसर गांव में, जयपुर के परबतसर गांव में हुआ था। अगर आपको पता होगा, परबतसर के अंदर पशु मेला भी लगता है और यहाँ पे तेजाजी का मंदिर भी है। अगर कोई नागौर या अजमेर साइड का होगा तो मतलब जो वीडियो देख रहा होगा तो उन बच्चों को तो पता होगा कि परबतसर कहाँ पे है ना। तो परबतसर गांव में जयपुर के जगत सिंह द्वितीय थे, वह जोधपुर के मान सिंह राठौड़ थे, ठीक है। तो जयपुर के जगत सिंह व द्वितीय व मद्रास जोधपुर के मान सिंह राठौड़ के मध्य ये युद्ध हुआ था, तथा इस युद्ध में जगत सिंह की विजय हुई थी। इस युद्ध में जीता कौन था, तो इस युद्ध में जगत सिंह जीत गए थे, ठीक है। बाड़मेर में, अब बाड़मेर की बात कर लेते हैं। तो जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर के अंदर 1308 ईस्वी में शीतल देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसे मतलब ये जो युद्ध हुआ था ना 1308 ईस्वी के अंदर, जो शीतल देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, ये सिवाना का युद्ध कहलाता है ना। मतलब सिवाना का युद्ध आपसे पूछे, सिवाना का युद्ध कहाँ हुआ था, तो बाड़मेर में हुआ था। आपको मतलब जो बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम सिवाना है, इसी वजह से उसको सिवाना का युद्ध कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, तो 1308 ईस्वी में शीतल देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था।
जिसमें अलाउद्दीन की विजय हुई थी। अब आपसे कोई पूछ ले सिवाना के युद्ध में किसकी विजय हुई, तो अलाउद्दीन की विजय हुई थी। इतने इजी सवाल आजकल आते नहीं है, बट हाँ 2-4 सवालों का मिक्स करके पूछा जा सकता है। मान लो आपको ये बता दे कि ये युद्ध कब हुआ था, इसमें किसकी विजय हुई थी, मतलब करेक्ट किसके अंदर दे रखा है, तो पूछ ली ना 2 चीज़, तो ऐसे पूछा जा सकता है। अब देखो पहला सिवाना का युद्ध अपन ने देख लिया था जिसमें अलाउद्दीन की विजय हुई थी, बट दूसरा सिवाना का युद्ध जो हुआ था उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी को पराजित कर दिया गया था। और पराजित किया किसने था, तो दूसरे सिवाने के युद्ध में क्या हुआ था, कान्हड़ देव शासक थे, कान्हड़ देव के नेतृत्व में जो राजपूत सेना थी ना, उस राजपूत सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया। तो हम लोग नागौर और अजमेर में कौन से युद्ध हुए थे और कब हुए थे ये देख चुके थे। अब हम देखने वाले हैं चित्तौड़गढ़ में प्रथम युद्ध, है ना। तो चित्तौड़गढ़ में जो है युद्ध मतलब पहला युद्ध 1303 ईस्वी में रतन सिंह तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय रही। बेसिकली क्या होता है ना कि युद्ध से या तो आपको ईयर पूछ लेते हैं या ये पूछ लेते हैं किन किन के बीच में हुआ था। और आजकल कालानुक्रम तो बहुत ट्रेंड में, आपने अगर पुराने सवाल देखे होंगे तो आपको पता होगा 4 युद्ध देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि इसको सही से सुमेलित कीजिए अपने इसके कालानुक्रम के आधार पर। तो सबसे पहले वाला बताना होता है कि पहले कब हुआ था, मतलब सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, ऐसे आपको मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो आप सवाल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखी तो राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है इसी पे, RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल, तो आप प्लीज़ वो देखना, काफ़ी हेल्पफुल है। बस इतनी ही बात है, बाकी काम की बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मध्य हुआ था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा, है ना। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो चित्तौड़गढ़ का द्वितीय युद्ध 1534-35 ईस्वी में हुआ था और गुजरात के बहादुर शाह व हाड़ा रानी कर्मावती के मध्य हुआ था, ठीक है। हाड़ा रानी कर्मावती के मध्य हुआ था जिसमें बहादुर शाह जीत गए थे और रानी कर्मावती हार गई थी। चित्तौड़गढ़ का तृतीय युद्ध, तो चित्तौड़गढ़ में जो तृतीय युद्ध है वो 1567-68 ईस्वी में उदय सिंह व अकबर के मध्य हुआ था जिसमें अकबर की विजय हुई, ठीक है। झालावाड़ में गागरोन का युद्ध, अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है गागरोन का युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना झालावाड़ में हुआ था 1519 ईस्वी में। तथा किस किस के बीच में हुआ था, तो राणा सांगा व महमूद खिलजी के मध्य हुआ था जिसमें राणा सांगा जीत गए थे, ठीक है। बूंदी में खातौली का युद्ध बहुत पूछा जाता है। आपने अगर कोई पेपर वगैरह दिए हैं तो आपको पता होगा कि खातौली के युद्ध से तो सवाल बनते ही बनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए खातौली के युद्ध के बारे में। तो जो खातौली का युद्ध है ना वो 1517-18 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें है ना जीत राणा सांगा की हुई थी और जीत के बाद में राणा सांगा का बूंदी के राज्य पर अधिकार हो गया था, ठीक है। लेकिन खातौली के युद्ध में राणा सांगा की बाजू कट गई, मतलब उनका अधिकार तो हो गया, वो जीत तो गए थे बट उनकी एक बाजू कट गई थी राणा सांगा की। आप सोच रहे होंगे इतने गंदे इमोजी है ना, अब यही बन रहे हैं तो क्या करूँ। टोंक में राजमहल का युद्ध, आपसे पूछा जा सकता है राजमहल का युद्ध कहाँ हुआ था, तो याद रखना टोंक में हुआ था 1747 ईस्वी में। तथा किसके बीच में हुआ था, तो ईश्वरी सिंह व माधो सिंह, ये मराठे थे, इनके बीच में हुआ था और जीत किसकी हुई थी, ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी, ठीक है। ये लो अब, ठीक है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हमीर देर चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, है ना। रणथंभौर का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो गई थी। धौलपुर में बाड़ी का युद्ध आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे थोड़े अटपटे नाम थे, जैसे खातौली का युद्ध हर किसी ने सुना होगा, हल्दी घाटी का युद्ध हर किसी ने सुना होगा, पर बाड़ी का युद्ध, है ना। तो ऐसे नाम, अटपटे नाम जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ हुआ था, तो धौलपुर में हुआ था 1518-19 ईस्वी में। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। अब पाली में गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध से भी सवाल आते हैं। बात ऐसी है कि ये वीडियो मुश्किल से 15-20 मिनट की होने वाली है और इसके अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाया गया है ना। तो और एक एक लाइन से सवाल पूछा जा सकता है, तो ये तो मैं आई थिंक बोलना छोड़ दूँ तो बढ़िया होगा कि ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हो, आपको पता होगा कि हाँ ऐसे सवाल आते हैं। तो गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध कहा जाने वाला युद्ध हुआ था जो कि 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य हुआ था, ठीक है। और इसमें विजेता किसकी हुई थी, तो इसमें जो शेरशाह सूरी थे वो जीत गए थे। अब देखो जालोर के युद्ध के लिए
फरिश्ता ने बताया था। ये वो वाले फरिश्ता नहीं है कि एक फरिश्ता होता है ना कहानियों में, नहीं, ये इतिहासकार रहे हैं। फरिश्ता ने बताया कि 1311 में कान्हड़देव सोनगरा व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं राजसमंद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में पक्का नोट करना ताकि आप इसको टाइम पे रिवाइज कर सको, है ना। तो देखो, हल्दी घाटी से सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 21 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में अकबर जीत गया था तथा हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों व महाराणा प्रताप के सैनिकों के अलावा दोनों पक्षों के, अब आपको पता होना चाहिए, पता है हल्दी घाटी में ओनली मुगलों के व महाराणा प्रताप के सैनिक ही नहीं लड़े थे, इनके अलावा इनके हाथियों के मध्य भी युद्ध हुआ था। और हाथियों के नाम क्या थे? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त व गजराज। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा युद्ध है जिसके अंदर हाथी भी आपस में लड़े थे, है ना। याद रखना, हल्दी घाटी में। टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा है। ये तो सवाल पूछे बहुत बार आया हुआ है कि राजस्थान का थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा जाता है, तो हल्दी घाटी युद्ध को कहा गया है। जबकि जो अबुल फजल थे ना, उन्होंने खमनोर का युद्ध कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को, है ना। बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो यहाँ से 4 लाइन में 4 सवाल बता दिए मैंने आपको कि टोड ने क्या कहा है, अबुल फजल ने क्या कहा है, बदायूनी ने क्या कहा है। और हाँ, एक ये वाला सवाल भी बन सकता है कि हल्दी घाटी में मोहन श्रीमाली द्वारा महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना की गई है। आपको पता होना चाहिए महाराणा प्रताप संग्रहालय, ठीक है, कि महाराणा प्रताप संग्रहालय की जो स्थापना है वो किसने की थी। अब देखो, राजसमंद में पहला युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, तो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वहाँ पे दिवेर का युद्ध, है ना। और दिवेर का युद्ध जो है वो 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसके अंदर महाराणा प्रताप जीत गए थे। और इसको, है ना, महाराणा प्रताप की जीत हो गई थी। ठीक है, और इसके बाद में इस युद्ध को टोड ने क्या बोला है, तो टोड ने इस युद्ध को मैराथन का युद्ध कहा है। ठीक है, अब देखो भरतपुर में देखते हैं कौन सा युद्ध हुआ था। तो भरतपुर में जो है वो बयाना का युद्ध हुआ था। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर के सैनिकों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें सांगा जीत गए थे। ठीक है, सांगा के सैनिक जीत गए थे। अब देखो खानवा का युद्ध जो है वो भी भरतपुर में हुआ है। और कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा व बाबर के बीच में हुआ था तथा इसमें बाबर की विजय हुई तथा खानवा के युद्ध में अलवर के हसन खां मेवाती मारे गए थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अलवर के हसन खां मेवाती कौन से युद्ध में मारे गए थे, ये तो याद रखना, खानवा के युद्ध में मारे गए थे। अलवर में जो है वो तुंगा का युद्ध हुआ था। तुंगा का युद्ध कब हुआ था, तो जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ था। मराठा महाजी सिंधिया व प्रताप सिंह कछवाहा के मध्य हुआ था, जिसमें विजेता कौन रहे, प्रताप विजय रहे। ठीक है, और आप भी पूछ लेगा आपको तुंगा स्थान वर्तमान में किस जिले में पड़ता है, तो याद रखना जयपुर में पड़ता है। जयपुर में बगरू का युद्ध, आपको पता होता है जयपुर में एक जगह है बगरू, वहां पे युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध 1748 ईस्वी में हुआ था, है ना। और ईश्वरी सिंह माधो सिंह के मध्य हुआ तथा जिसमें माधो सिंह जीत गए थे। तो ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था और कौन जीत गए थे। ठीक है, इनको एक पेपर पे रखने के लिए इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि ताकि आप क्या करो ना, अगर ये एक पेपर पे होगा आपके पास में सारे युद्ध के कॉलम बना के लिखना, इससे क्या होगा ना कि आपको नज़र पड़ती है, सबके सन पे भी नज़र जाएगी, कौन सी ईस्वी में हुआ था, डेट पे भी जाएगी, तो आपको ये डेट और ये याद रह जाएंगे। क्योंकि आजकल क्या है ना कि एक युद्ध से ना पूछ के सारे युद्ध से कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ न कुछ ऐसे कि पूछ दो युद्ध दे सकते हैं, दोनों युद्ध का पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में हुआ था, है ना, और किन के बीच में हुआ था, यार कौन विजयी रहे। मतलब थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं सवाल को, ताकि बच्चों को ऐसा ना हो कि हाँ, मतलब उनको ऐसा ना लगे कि बच्चे को एक ही पता था और उसी का टिक कर दिया, आंसर टिक कर दिया, नंबर ले गया। बट ऐसा नहीं होता, आजकल थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। आपने देखा होगा सवाल युद्ध भी मतलब युद्ध 2-4 युद्ध देके उनका काल पूछ लिया, या फिर किसके बीच में हुआ ये पूछ लिया, या फिर थोड़ा सा जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था इसमें कि अलवर के जो वो थे
या हसन खां मेवाती वो कौन से युद्ध में मारे गए हैं ना, खानवा के युद्ध में। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती है जो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ही याद रहेगा। तो आप लोग ये सीरीज़ आपको ये अच्छी लग रही होगी, आप ये और देख लो। ये वीडियो भी मुश्किल से 15 मिनट की बनी है, तो आप 10-15 मिनट में अपना बहुत अच्छा खासा टॉपिक कवर कर सकते हो, है ना। और बाकी आप लोग ये वीडियो देखोगे तो समझ ही जाओगे कि यहाँ से सवाल एज इट इज़ आते हैं, क्योंकि आने ही यहीं से सिलेबस में ही यही सब चीज़ें मेंशन है। तो अपन लोग राजस्थान का इतिहास देख रहे हैं, उसके बाद में भूगोल और आर्ट एंड कल्चर भी करेंगे। तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है, ठीक है। और अपने साथ वाले जो भी पढ़ रहे हैं, जिनको भी राजस्थान जीके में दिक्कत आती है, आप उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वाकई में बहुत हेल्पफुल है। जिनको जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़नी ना, वो इनको पढ़ लो, जो मैं अपलोड कर रही हूँ वो सफिशिएंट है, ठीक है। बाय बाय।